दोस्तों, हिंद महासागर की लहरें उस दिन कुछ अलग ही कहानी कह रही थी, क्योंकि उस दिन समुद्र की गोद में इतिहास लिखा जाने वाला था और इस बार कलम भारत के हाथ में थी। सुनिए, क्योंकि ये वो कहानी है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। उस सुबह की बात है जब अरब सागर में भारतीय नौसेना का गर्व आईएनएस विक्रांत अपनी नियमित गश्त पर था। चारों ओर शांति थी, लहरें शांत थीं, लेकिन अचानक रडार पर एक एक करके कई सिग्नल दिखाई देने लगे। कमांडर ने तुरंत आदेश दिया, सभी यूनिट्स अलर्ट मोड में जाएं। थोड़ी ही देर में साफ हुआ कि यह कोई साधारण हरकत नहीं थी। नाटो गठबंधन की युद्धपोतें, जिनमें तुर्की के जहाज सबसे आगे थे, ने भारतीय विमानवाहक पोत विक्रांत को चारों तरफ से घेर लिया था। समुद्र में तनाव फैल गया। तुर्की के जहाजों ने रेडियो पर मैसेज भेजा, भारतीय पोत ये क्षेत्र अब नाटो के नियंत्रण में है, पीछे हट जाओ नहीं तो कार्रवाई होगी। विक्रांत के डेक पर सन्नाटा छा गया, लेकिन भारत कभी झुकना नहीं जानता। कमांडर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह हिंद महासागर है और यहां की हर लहर पर भारत का नाम लिखा है। तुर्की की पनडुब्बियां नीचे से आगे बढ़ने लगी, मिसाइल टारगेट लॉक हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अब टकराव तय है। लेकिन तभी समंदर की गहराइयों में हलचल हुई। सोनार ऑपरेटर ने चौंक कर कहा, सर, एक अज्ञात सिग्नल बहुत तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है। कमांडर ने तुरंत स्क्रीन पर नजर डाली और फिर सबकी आंखें चमक उठी, क्योंकि वो सिग्नल किसी दुश्मन का नहीं था। वो था इंसगाजी, भारत की वो पनडुब्बी जो अपने नाम की तरह दुश्मनों के लिए गर्जना बनकर आती है। गाजी ने एक के बाद एक 3 टॉर्पीडो छोड़े। पहला नाटो के फ्रिगेट को चीरता हुआ 2 टुकड़ों में बांट गया। दूसरा तुर्की की गाइडेड मिसाइल शिप को समुद्र की गहराइयों में दफन कर गया। और तीसरा, बस उसके बाद समंदर में सिर्फ आग के गोले और मलबा था। विक्रांत ने भी अपने MiG-29 लॉन्च किए। आसमान में गर्जन हुई और हवा में उड़ते मिसाइलों ने दुश्मन के रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। नाटो का कमांड सेंटर हिल गया। तुर्की के एडमिरल ने घबरा कर कहा, यह कैसे संभव है? हमने उन्हें घेरा था और अब वो हमें डुबो रहे हैं। गाजी के कैप्टन की आवाज वायरलेस पर गूंजी, समुद्र की गहराइयों में भारत का नाम मिटाना आसान नहीं। कुछ ही मिनटों में हालात ऐसे हो गए कि नाटो के जहाज पीछे हटने लगे। तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए भारत को संदेश भेजा, हम युद्ध नहीं चाहते, ये एक गलतफहमी थी। नई दिल्ली में जब यह संदेश पहुंचा तो प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, भारत का दिल बड़ा है, लेकिन हमारी सीमाएं और सम्मान किसी के रहम पर नहीं। और फिर भारत ने एक बार फिर वही किया जो वो हमेशा करता है, जीता भी और क्षमा भी दी। तुर्की ने आधिकारिक रूप से माफी मांगी और भारत ने कहा, शांति हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। समुद्र फिर से शांत हो गया। लेकिन उस दिन की लहरें आज भी कहती हैं, जब जब कोई भारत को परखने निकला, गहराइयां भी उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई।